जरिए से ईमेल के जरिए से और जो QR कोड दिया गया है उसके जरिए से इसकी मुखालफत करें। साथ ही पार्टी ने हमारा जो QR कोड जारी किया है, इस कोड के जरिए से ऑनलाइन मेंबरशिप में शामिल होकर इस पार्टी को, जो पार्टी बिहार के मजदूरों को, दलितों को, गरीबों को इंसाफ दिलाना चाहती है, उसका साथ है। हमारे मेहमान हैं आज के जनाब नागमनी साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि अपने ख्याल का इजहार करें। बीजेपी का अपर कास्ट और बनिया सब मिला के 15% वोट है। जो अपर कास्ट और बनिया मोटा मोटी बीजेपी का वोट बैंक है वह 15% है और मुसलमान अकेले 15% है। मैं वैसी साहब को से मिलकर 2-3 बार मैंने कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर के रूप में आप अपने आप को प्रोजेक्ट कीजिए और राज्यों का नेतृत्व बैकवर्ड दलित के हाथ में दीजिए। बैकवर्ड और दलित भी जिस तरह से मुसलमानों को क्रश किया जा रहा है, उसी तरह से बैकवर्ड दलित को भी क्रश करने की साजिश पूरे देश में हो रही है। सिर्फ बैकवर्ड दलित का वोट ले लेना, लेकिन काम किसका हो रहा है वो छिपी हुई बात नहीं है। इसलिए ये जो वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट बिल आया है उसमें यह सिर्फ मुसलमान का मैटर नहीं है, सारा बैकवर्ड और दलित आदिवासी बिल्कुल आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। जो भी आप लड़ाई लड़ेंगे, हमारा जो सोशलिस्ट इंकलाब पार्टी है, हमारे पिता अमर सिंह जगदेव प्रसाद ने नारा दिया था 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। यानी तमाम हरिजन, आदिवासी, मुसलमान अब पिछड़ी जातियाँ शोषित है और 10% जो सामंती लोग हैं वो देश पर हुकूमत कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को देखिए, अंतिम जो फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में 98% जज सवर्ण समाज का है। जो 10% है उसका 98% सुप्रीम कोर्ट में जज है। हाई कोर्ट में भी 80-85% है और जो 90% जो देश की जनता है वह 2% सुप्रीम कोर्ट में है और 8-10% हाई कोर्ट में है। ये डेमोक्रेसी है। इसलिए तमाम बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी, आदिवासी को बिल्कुल एकजुट होना चाहिए और जिस दिन एकजुट अगर हम लोग होंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कोई दबा सके। तो हम फिर एक बार ये जो खास तौर से जो केंद्र सरकार ने बिल लाया है, मुसलमानों को बराबर जलील करने का काम किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमान लड़ाकू कौम है, बहादुर कौम है, उसको कोई दबा नहीं सकता है। जो CA NRC का बिल लाया था, तमाम देश के मुसलमान भाई बहने रोड पर आए और सरकार को झुकना पड़ा। कोई भी दीवार टूटती है तो आखिरी हथौड़ा उसे गिराती है, लेकिन पहला जो हथौड़ा लगाया गया उसमें, उस हथौड़े की भी अपनी अहमियत होती है। जमहूरी अंदाज में हमें मुखालिफ करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। हम सड़क में भी लड़ते हैं, सदन में भी लड़ते हैं, धरना देते हैं, अखबारों में बयान देते हैं, मीडिया के जरिए से अपनी मुखालिफत। चूँकि JPC ने खुद ही लोगों से एतराज़ात मांगे हैं, इसलिए उस एतराज़ की बुनियाद पर सारे लोग अपने एतराज़ को वहाँ पर पेश कर रहे हैं। और अभी 85 लाख से ज़्यादा लोगों ने एतराज़ किया है और मुस्लिम कम्युनिटी से किया है। इसकी हिमायत में लोग नहीं हैं, तो JPC की जिम्मेदारी बनती है कि हमारी मुखालिफत को समझें। अगर ये मुखालिफत नहीं पर ये लोग, JPC अपना मिजाज नहीं बदलती है। अब पार्लियामेंट अगर जिद में आए तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में मुसलमानों के जीने और मरने का सवाल होगा। इसके लिए किसी हद तक मुसलमानों को जाना चाहिए। यकीनन है कि अगर ये बिल कानून बन गया तो मुल्क में खाना जंगी करा देगी ये हुकूमत। चूँकि अंग्रेजों के तौर पर लड़ाओ और राज गढ़ो चाहते हैं। मोदी तमाम तर मामले में नाकाम है। 56 इंच का सीना इनका सिकुड़ गया चाइना के सामने में। करोड़ों को नौकरी नहीं दे पाए, महंगाई बढ़ा दी इसने, नौजवान बेरोजगार हो गए, किसानों के मसले का हल नहीं हुआ। इसलिए अपनी इन तमाम तर नाकामी को, जो अभी 400 पार का खाप उनका चकनाचूर हुआ है, इन तमाम तर नाकामी को छुपाने के लिए इनको ऐसा लगता है कि मुसलमानों को जब जब हमने परेशान किया है तब तक हमको राजनीतिक शक्ति मिली है। बाबरी मस्जिद टूटी तो 288 में पहुंचे थे, गुजरात में खून बहा था तो दिल्ली तक पहुंचे थे। इनको लगता है कि वक्त बिल के जरिए से फिर हम मुसलमानों को लड़ा देंगे और फिर से हम अपनी पुरानी शक्ति लौटा के लाएंगे। ये उनका ख्वाब, जो मुंगेरी लाल का सपना, वो नहीं देख पाएंगे। मुझे विश्वास है इस देश में हिंदू भी अमन चाहता है, सिख भी अमन चाहता है और मुसलमान भी चैन की जिंदगी गुजारना चाहता है। गद्दी के खातिर सारे लोगों को जो लड़ाएगा, जनता उन्हें पहचानने लगी है। इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। आज ये बात नहीं करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, धरना करेंगे, जेल बढ़ेंगे। इस मामले में हम
मुबारकबाद देते हैं हमारे उलमा के मुख्तलिफ मसालिक है, लेकिन मसलक के तमाम तो लोगों ने चादर समेट कर मुत्तहिद होकर लड़ाई लड़ी है। तमाम तो सियासतदान मुत्तहिद हैं और हमें सेकुलर हिंदू भाइयों का भी बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए ये बिल को कानून किसी हाल में बनने नहीं देंगे। हमारा मामला ये है, अपनी जान, अपनी माल, अपनी इज्जत के आबरू को बचाते हुए मर जाना, ये बहादुरों की सिफत है। और अगर ये मिल्कियत जो है वक्त के अमलाक, ये खुदा की अमलाक है, ये खुदा की अमानत है, और इस अमानत के तहफ़्फ़ुज़ में एक एक मुसलमान अपने सर धर की बाजी लगा देगा। इसलिए ये बिल इतनी आसानी से हम कबूल कर लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। मनी साहब से मेरा सवाल है, आपने अभी कहा कि अभी 40 या जो भी 40 करोड़ या जो आबादी है वो कन्वर्टेड है जी, मोहम्मद गौरी जो भी हो वो सुन्नी मुसलमानों के साथ है। आपने सबसे अच्छी बात कही है। तो ये बताइए कि आपके साथ कितने ऐसे लोग हैं जो इस बिल के साथ और ये मुसलमानों के साथ जो कुछ भी शोषण हो रहा है, वो कितने लोग हैं आपके साथ? कितने लाखों में हैं, हज़ारों में हैं या सैकड़ों में हैं? कितने लोग हैं जो इस तरह से आएंगे खुल के? ना जो भी बैकवर्ड दलित है, अब तक जो है वो इसलिए ही रहे, मुसलमान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ कोई नहीं है। गलत चीज़ है। देखिए, जब CAA NRC का आंदोलन हुआ था, हम लोग लगातार 2 महीना बिहार के कोई जितने जिला है 90% जिलाओं में हम लोग खुद गए थे। पप्पू यादव जो भी सांसद हो गए थे, आपका कन्हैया कुमार गए थे, तो हम लोग तो लीडर हैं। लेकिन इंटायर जो इशू, जो मुसलमानों का इशू है या बैकवर्ड का इशू है, दलित का इशू है, अगर बैकवर्ड दलित का इशू है, हर जगह मुसलमान साथ देता है। इसलिए जो मुसलमान का इशू है, चूँकि मैंने कहा कि हम लोग सहोदर भाई हैं, हिंदू और मुसलमान, खास करके बैकवर्ड और दलित मुसलमान हम लोग सहोदर भाई हैं, एक खून से हम लोग जन्मे हुए हैं। भाई मैंने कहा, कोई बताए ना कि मोहम्मद गौरी 500-600 सैनिकों के साथ आए, देश पर कब्जा उन्होंने किया, तो आज 30-40 करोड़ जो जनसंख्या मुसलमानों का है, ये मोहम्मद गौरी के वंशज है? नहीं, बैकवर्ड और दलित कन्वर्ट करके, चूँकि हिंदू धर्म विषमतामूलक धर्म है। मैं एक बात आगे बताऊंगा कि जितना हिंदू धर्म का बड़ा बड़ा जो मंदिर देखते हैं, सब बौद्ध धर्म था, बौद्धिस्ट था। लेकिन ये लोग जानबूझ के इस तरह से प्रपंच रचा है देश में कि जितना भी अभी जो राम मंदिर जो बना है अयोध्या में, उसका पुरातत्व विभाग ने जांच किया, खुदाई किया, उसमें सब बुद्ध का अवशेष मिला था। लेकिन क्या भाई भावना था हिंदू का, कहाँ से हिंदू है? हम लोग तो हिंदू नहीं है, हम लोग बैकवर्ड है, हम लोग दलित है। हिंदू कहाँ हम लोग हैं? जो कल तक मंदिर में नहीं जाने देता था, खटिया पर नहीं बैठने देता था, हम लोग हिंदू हैं, प्योर बैकवर्ड है, दलित है। आपका कहने के अनुसार है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम के नाम पर बरकरार कर लोगों को रखती है। भाई चुनाव के टाइम में हिंदू मुसलमान, और बाद में किसका राज है? आप, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आप देख लो, हाई कोर्ट का जज को देख लीजिए, कौन लोग हैं? कोई बैकवर्ड दलित मुसलमान है क्या? टोटल अपर कास्ट का एक तरह से शिकंजा देश में है, शासन प्रशासन जुडिशरी में। खाली प्राइम मिनिस्टर ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन जो RSS बोलता है वही प्राइम मिनिस्टर करता है। देखा जाए तो बीजेपी, अभी आप लोग थोड़ी देर पहले कहा कि बीजेपी नौकरी खत्म कर दी है, और ये सरकार में मतलब बनी हुई कैसे? महंगाई बढ़ा दी है बीजेपी, मगर ये सरकार में बनी क्यों है? किस मुद्दों को लेकर वो सरकार में अभी तक बनी हुई है? बात है कि वो फूट डालो शासन करो की नीति अपना रहा है बीजेपी। जिस दिन मेरे पिता ने क्या कहा था, 10 का शासन, यानी हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जातियाँ 100 में 90% है। अगर जिस दिन एकजुट हो जाएगा, उस दिन अपर कास्ट समाप्त हो जाएगा बिहार और देश में। 10% 10 और 90 की लड़ाई नहीं चलेगी। 50-50 में लड़ाई हो सकता है, 60-40 में लड़ाई हो सकता है, 10 और 90 की लड़ाई नहीं चलेगा। वो एक तरह से 90% जनता एक दिन एकजुट हो जाएगा, जिसे कहा जाता है बुलडोजर से कुचल देंगे, उसी तरह से हम लोग बुलडोजर से कुचल देंगे। औकात का ही लोग का है, बशर्ते हम लोग का सब लोग एकजुट। ठीक है, धन्यवाद।